और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। राहुल गांधी ने वोट चोरी का क्लेम पीएम नरेंद्र मोदी पे लगाता है और उन्होंने 5 ऐसे कारण बताया जिससे वोट चोरी की जा रही थी। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है? जिस व्यक्ति का डुप्लीकेट वोटर्स या एड्रेस मिसमैच है वो तो आपके तरफ से भी हो सकते हैं और बीजेपी की तरफ से भी। तो इसमें गलती मोदी की नहीं है, बल्कि गलती इलेक्शन कमीशन की है कि उन्होंने डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने में देरी कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। और तूने जो इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डाटा या सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हो, उस पे इलेक्शन कमीशन के क्या कहना है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। इस पे आपका क्या राय है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप रोड शो से पता कर लेते हैं कि मुझे यहाँ से वोट मिलेगा और मैं यहाँ से जीत पाऊंगा। मान लीजिए सपोज दैट आपके रैली में यहाँ पे 1000 लोग आए थे और दूसरे पार्टी के रैली में 5000 या 10,000 लोग आ गए होंगे, तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलेगा और कौन वहाँ से जीत पाएगा? आप ही बतलाइए। और जो आपने इलेक्शन कमीशन पे वोट चोरी का एलिगेशन लगाया है, तो आपसे इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर एफिडेविट मांग रहा है। अगर आप एफिडेविट 7 दिन के अंदर जमा नहीं करते हो तो आपको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलूं। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष यह कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे,
संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। पर इसके बारे में आपको क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए।